हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में। हम बात कर रहे थे बेसिक्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इसे हम ये भी बोल सकते हैं कि हम बात कर रहे थे बेसिक्स ऑफ नेशनल इनकम के बारे में। तो ये हमारा जो वीडियो लेक्चर है, इसको देखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले वो देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो पहले वो वीडियो लेक्चर देखेंगे आपको, तभी आपके लिए आज की ये क्लास यूजफुल हो पाएगी। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो। देखिए, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बहुत सारे टर्म्स यूज करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। जैसे हम टर्म यूज करेंगे नेशनल इनकम, हम टर्म यूज करेंगे एग्रीगेट डिमांड, हम टर्म यूज करेंगे प्रोडक्शन इन एन इकोनॉमी। ऐसी बहुत सारी टर्म्स हम यूज करते हैं। तो ये जो टर्म्स यूज करते हैं, ये इकोनॉमिक वेरिएबल्स जो हैं जिसको हम यूज करेंगे, उसको कैटेगराइज किया जाता है दो कैटेगरी में। एक है स्टॉक और दूसरा है फ्लो। एक है स्टॉक और दूसरा है फ्लो। तो हमारे लिए ये बहुत जरूरी है समझना कि क्या स्टॉक होता है और क्या फ्लो होता है। उसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं स्टॉक एंड फ्लो के बारे में। सबसे पहले स्टॉक की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या है डेफिनेशन? इकोनॉमिक वेरिएबल्स हुज क्वांटिटी इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इकोनॉमिक वेरिएबल्स हुज क्वांटिटी इज मेजर्ड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए, यहां अंडरलाइन किया है अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल, स्टॉक में क्या होता है? ऐसे वेरिएबल, वो वेरिएबल जो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किए जाते हैं। देखिए, ये जो कॉन्सेप्ट है, इनके जब मैं एग्जांपल बताऊंगा तभी ये क्लियर हो पाएंगे। फिलहाल आपको दिमाग में क्या बात रखनी है? स्टॉक जो है वो कैसे मेजर किया जाता है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। स्टॉक कैसे मेजर किया जाता है? पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। वहीं फ्लो की बात करते हैं। फ्लो क्या है? इकोनॉमिक वेरिएबल्स हुज क्वांटिटी इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जिसकी क्वांटिटी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर की जाती है। एक टाइम डायमेंशन है, उस टाइम डायमेंशन के दौरान उसको मेजर किया जाता है। जैसे हम किसी चीज को पर आवर मेजर करते हैं, पर डे मेजर करते हैं, पर मंथ मेजर करते हैं, पर ईयर मेजर करते हैं। यानी एक टाइम डायमेंशन होगा कि पूरे साल का या पूरे महीने का या पूरे हफ्ते का, पूरे वीक का या पूरे एक आवर का। ठीक है, तो एक टाइम डायमेंशन रहेगी, एक टाइम डायमेंशन है, उसके साथ इसको मेजर किया जाता है। इसलिए क्या लिखा है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्या लिखा है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और इसके लिए क्या लिखा है? एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और मैं आज के दिन, टुडे, मैं ये पता करता हूं कि मेरे गोडाउन में, आज मेरे गोडाउन में कितना स्टॉक पड़ा है। कितना स्टॉक पड़ा है, हाउ मच, कितना स्टॉक पड़ा है, मैं वो वेरीफाई करता हूं। ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ। पॉइंट ऑन टाइम पे बात हो रही है कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट ऑन टाइम पे मेरे यहां पे इतना रॉ मटेरियल पड़ा है या इतना फिनिश गुड पड़ा है, इतना स्टॉक पड़ा है पॉइंट ऑन टाइम पे। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं मेरी फैक्ट्री के प्रोडक्शन के बारे में, तो मैं क्या कहता हूं? मैं इस तरीके से टर्म यूज करता हूं कि हर हफ्ते मेरी फैक्ट्री में इतना प्रोडक्शन होता है, या हर महीने मेरी फैक्ट्री में, पर मंथ या पर वीक मेरी फैक्ट्री में इतना प्रोडक्शन होता है। तो दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। एक तो मैं कह रहा हूं स्टॉक लाइंग इन माई गोडाउन, मेरे गोडाउन में पड़ा हुआ माल, स्टॉक जो पड़ा है वो। और एक मैं कह रहा हूं मेरी फैक्ट्री में होने वाला प्रोडक्शन। दो टर्म है, प्रोडक्शन इन माई फैक्ट्री एंड गोडाउन में जो मेरा स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक इन माई गोडाउन। ये तो अगर हम स्टॉक इन माई गोडाउन की बात करें तो वो जो स्टॉक पड़ा है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। जो रॉ मटेरियल पड़ा है, जो फिनिश गुड पड़ा है, वो क्या है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वहीं मेरे यहां मेरी फैक्ट्री में जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके लिए मैं क्या बोल रहा हूं? एक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम की बात करके मैं कंसीडर करता हूं उसको। पॉइंट ऑन टाइम नहीं है, स्टॉक है वो पॉइंट ऑन टाइम है, लेकिन जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रहा है वो कैसे बोलूंगा? पर डे इतना प्रोडक्शन, या पर मंथ इतना प्रोडक्शन, या पर वीक इतना प्रोडक्शन, या पर ईयर इतना प्रोडक्शन। तो फ्लो और स्टॉक, स्टॉक वर्ड का मतलब क्या होता है? ठहरा हुआ, पड़ा हुआ, रुका हुआ स्टॉक। स्टॉक कैसे है? जैसे एक तालाब में जो पानी है, एक पॉन्ड में जो पानी है, वो क्या है? स्टॉक। एक पॉन्ड में जो पानी है वो क्या है? स्टॉक। फ्लो क्या है? बहता हुआ, टाइम डायमेंशन है उसकी, बहता हुआ है ये। जैसे कि एक नदी में जो पानी है, एक रिवर में जो पानी है, वाटर इन अ रिवर, उसको क्या बोलोगे? फ्लो। डिफरेंस समझिए। स्टॉक क्या? वाटर इन अ पॉन्ड, और फ्लो क्या? वाटर इन अ रिवर। एक नदी में बहता हुआ पानी वो फ्लो है।
क्या आप उसको पॉइंट ऑन टाइम पे मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हाँ, आप ये जरूर कह सकते हो पर सेकंड इस नदी में से फ्लो जो है पानी का इतना लीटर है। पर सेकंड क्या बोलोगे? पर सेकंड या पर मिनट या पर आवर इतना फ्लो है वाटर का। तो देखिए ये फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं जिसकी टाइम डायमेंशन होती है। टाइम डायमेंशन के अंदर इसको मेजर किया जाता है। इसको एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैं मेरी इनकम की बात करूं तो मैं मेरी इनकम मेजर करता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हूं और मेरी जो इनकम है वो इनकम कैसे होगी? पर मंथ होगी। पर मंथ, तो मेरी इनकम पर मंथ है, तो पर मंथ टाइम डायमेंशन है। या मैं कह सकता हूं पर एनम मेरी इनकम इतनी है, पर एनम मेरा पैकेज इतना है, तो पर ईयर, पर मंथ, पर एनम, पर डे, पर वीक, ये सारे के सारे कैसे कॉन्सेप्ट होते हैं? फ्लो कॉन्सेप्ट होते हैं। वही मैं बैंक जाता हूं आज और पता करता हूं मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा है, तो मेरे बैंक अकाउंट में जो पैसा पड़ा है, ठीक है, मनी इन माई बैंक अकाउंट टुडे, मनी इन माई बैंक अकाउंट, ये एक पॉइंट ऑन टाइम पे बात हो रही है। वो कैसा कॉन्सेप्ट हो जाएगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। अभी भी पूरा क्लियर नहीं हुआ होगा, कुछ और एग्जांपल लेते हैं और उसको क्लियर करते हैं। देखिए स्टॉक के बारे में पहली बात ये समझे, क्या लिखा है स्टॉक के बारे में? स्टॉक एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, वही फ्लो एक डायनेमिक। स्टैटिक का मतलब क्या होता है? रुका हुआ, ठहरा हुआ। डायनेमिक मतलब चलता हुआ, बहता हुआ, डायनेमिक, ठीक है, मूव करता हुआ, वो कॉन्सेप्ट है। तो जो एग्जांपल था हमारा वाटर इन अ पॉन्ड, एसोसिएट हो रहा है ना, स्टैटिक कॉन्सेप्ट एसोसिएट हो रहा है। और डायनेमिक कॉन्सेप्ट वाटर इन अ रिवर, तो फ्लो के साथ एसोसिएट हो रहा है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट के साथ एसोसिएट हो रहा है। फिर देखिए और एग्जांपल्स इसको क्लियर करते हैं, स्टैटिक को और डायनेमिक को, वो समझिए। ये पहला एग्जांपल देखिए, क्या लिखा है? वाटर इन ओवरहेड टैंक। जो टेरेस के ऊपर हमने एक ओवरहेड टैंक बना रखा है जिससे पूरे घर में वाटर की सप्लाई हो रही है, उस वाटर के टैंक में जो पानी है, वाटर इन ओवरहेड टैंक, वो वाटर किस में आएगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट में आएगा। लीकेज ऑफ वाटर फ्रॉम ओवरहेड टैंक। अब आपने क्या किया? अपने घर में टेप शुरू की, पानी का नल चालू किया, तो पानी बहना शुरू होगा। वो पानी जो बह रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्लो कॉन्सेप्ट बोलोगे। क्या बोलोगे? फ्लो कॉन्सेप्ट। ये डायनेमिक है, जब आपने टेप शुरू की, नल चालू किया, पानी बह रहा है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वहीं वाटर इन ओवरहेड टैंक कैसा कॉन्सेप्ट है? स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको यूं समझिए, आपने जो ओवरहेड वाटर टैंक बना रखा है, मान लीजिए उसकी कैपेसिटी है और 10,000 लीटर। कितनी है कैपेसिटी ओवरहेड टैंक की? 10,000 लीटर। आपका जो ओवरहेड टैंक है उसमें पानी कितना आता है? 10,000 लीटर वाटर आता है। तो आप कह रहे हैं कि अभी टैंक फुल है सर और 10,000 लीटर उसमें पानी है, तो वाटर स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक, वाटर स्टोर्ड इन ओवरहेड टैंक स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ कि नहीं हुआ? एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, सुनिए गौर से, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पॉइंट ऑन टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जो वाटर उसके अंदर है वो किस में आ जाएगा? स्टॉक कॉन्सेप्ट में आ जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपका हर दिन वाटर कंजम्पशन होता है, हर एक दिन वाटर कंजम्पशन होता है 1000 लीटर, ठीक है। तो आप मुझे कह रहे हो सर हमारा वाटर कंजम्पशन पर डे 1000 लीटर है। अब आप एक टाइम डायमेंशन के साथ बात कर रहे हो, आप ये कह रहे हो पर डे, पूरे एक दिन में एक टाइम डायमेंशन हुई पर डे। सर हम 1000 लीटर पानी यूज करते हैं, दिस इज डायनेमिक कॉन्सेप्ट, कंज्यूम करते हैं 1000 लीटर पानी, और डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, वो कैसा कॉन्सेप्ट माना जाएगा? फ्लो कॉन्सेप्ट माना जाएगा, ठीक है। आपने कहा सर हम पर डे 1000 लीटर वाटर कंज्यूम करते हैं, पूरा एक हफ्ता खत्म हुआ तो आपने कितना पानी यूज किया? 7000 लीटर। तो आपने कहा पर वीक वाटर कंजम्पशन कितना है? 7000 लीटर। तो पर वीक वाटर कंजम्पशन 7000 लीटर, पर मंथ, पर डे, पर आवर, पर वीक, पर ईयर, किस में आता है? ये सब फ्लो कॉन्सेप्ट में आता है, टाइम डायमेंशन भी। अब अगर आपके वीक के बिगिनिंग में, शुरुआत में 10,000 लीटर पानी था, वाटर स्टोर्ड इन वाटर टैंक, जो स्टॉक कॉन्सेप्ट था, फिर आपने कहा हम हर हफ्ते 7000 लीटर, 7000 लीटर पानी वाटर कंज्यूम करते हैं, वो कॉन्सेप्ट कैसा हो जाएगा? फ्लो कॉन्सेप्ट। तो 7 दिन बाद आप चेक करते हो वाटर टैंक में कितना पानी होगा, 7 दिन बाद आप वापस चेक करते हो वाटर टैंक में कितना पानी होगा? 3000 लीटर, क्योंकि 7000 आप कंज्यूम कर गए, अब कितना बचा? 3000 लीटर। तो 7 दिन बाद आप क्या कहोगे? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना वाटर अवेलेबल है उस ओवरहेड टैंक में? वाटर अवेलेबल इन ओवरहेड टैंक आफ्टर 7 डेज, ये पॉइंट ऑफ टाइम की बात है। कैसा कॉन्सेप्ट होगा? ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा, स्टॉक एंड फ्लो। थोड़ा और बेटर क्लियरिटी भी और एग्जांपल लेते हैं। देखिए हमने यहां लिखा है
फ्लो कॉन्सेप्ट टाइम डायमेंशनल होते हैं, ये टाइम डायमेंशनल नहीं होते हैं, इसकी एक टाइम डायमेंशन नहीं होती है कोई भी, जैसे पर मंथ, पर डे, पर ईयर ऐसा नहीं होता। ये तो पॉइंट ऑफ टाइम कैलकुलेट किए जाते हैं कि अभी मेरे बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, अभी एक पॉन्ड के अंदर कितना पानी है, अभी मेरे घर के ओवरहेड वाटर टैंक के अंदर कितना पानी अवेलेबल है, या मैंने अपनी बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई है, ठीक है, कैपिटल कितनी अवेलेबल है मेरे बिजनेस में, पॉइंट ऑफ टाइम पे बात हो रही है। तो ये सारे के सारे स्टॉक कॉन्सेप्ट है जिसकी कोई टाइम डायमेंशन नहीं होती है, और जिसकी टाइम डायमेंशन होती है, जैसे मैं मेरी इनकम की बात करूं पर एनम या पर ईयर, पर मंथ, टाइम डायमेंशनल है ये सारी चीजें। एक और एग्जांपल से समझते हैं, देखिए डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई, दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस कैसा कॉन्सेप्ट होगा, स्टैटिक कॉन्सेप्ट होगा, है स्टैटिक कॉन्सेप्ट, है स्टॉक कॉन्सेप्ट, दिल्ली और मुंबई के बीच की डिस्टेंस, बस ये स्टॉक कॉन्सेप्ट हुआ। मैं ये समझाना चाह रहा हूं इस एग्जांपल से स्टैटिक का मतलब क्या। वहीं एक कार जो दिल्ली से मुंबई जा रही है, उसकी स्पीड ऑफ कार गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट बोलेंगे, डायनेमिक कॉन्सेप्ट बोलेंगे, फ्लो कॉन्सेप्ट बोलेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन, एक गोडाउन में जो राइस स्टोर है, ठीक है, कैसा कॉन्सेप्ट होगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट। क्यों, क्योंकि पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जा रहा है उसको, कि उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके गोडाउन में कितना राइस है। वही यहां क्या है, सेल्स ऑफ राइस। तो एक दुकानदार अपनी सेल के डेटा कैसे देता है कि भाई हर हफ्ते में इतना सेल करता हूं, पर वीक, पर डे, पर मंथ हमारी सेल ये होती है। तो सेल ऑफ राइस एक टाइम डायमेंशन की बात होती है कि 7 दिनों की सेल इतनी है, या 30 दिन या 1 महीने की सेल इतनी है, या पूरे साल की सेल इतनी है। तो सेल्स ऑफ राइस किस में आएगा, फ्लो कॉन्सेप्ट में आएगा। वहीं राइस स्टोर्ड इन अ गोडाउन कैसा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, स्टॉक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। फिर देखिए एक और अगला एग्जांपल, टोटल मारुति कार्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर टोटल कितनी मारुति कार है, कैसा कॉन्सेप्ट होगा, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट होगा। एक पॉइंट ऑन टाइम पे, जैसे मान लीजिए आज हम पता करने जाते हैं, कि कितनी मारुति कार है इंडिया में, तो एक पॉइंट ऑन टाइम के ऊपर बात हो रही है, पॉइंट ऑफ टाइम पे बात हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉक कॉन्सेप्ट बोलेंगे। वहीं अगर हम ये कहें 2019 में, गौर से सुने, मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 में कितनी मारुति कार मैन्युफैक्चर की गई है इंडिया के अंदर, कैसा कॉन्सेप्ट होगा, ये फ्लो कॉन्सेप्ट होगा। मारुति कार्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2019, ठीक है, यानी पर एनम हमने इतनी मारुति कार बनाई। एक टाइम डायमेंशन को एसोसिएट करते हुए ये बात हो रही है। यहां कोई टाइम डायमेंशन नहीं, यहां पॉइंट ऑफ टाइम है, यहां टाइम डायमेंशन है, एक डायमेंशन में बात हो रही है, एक पूरा का पूरा पीरियड ऑफ टाइम है उसके बारे में बात हो रही है। ये पीरियड ऑफ टाइम पे बात कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे बात कर रहा है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब एक बिगिनिंग और एक एंडिंग टाइम ड्यूरेशन होगा, उसके अंदर हम कंसिडरेशन कर रहे हैं, चाहे वो वीक का हो सकता है, डे का हो सकता है, मंथ का हो सकता है, ईयर्स का हो सकता है, जबकि यहां पे हम पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर खाली बात कर रहे होते हैं। तो ये मारुति कार मैन्युफैक्चर्ड इन 2019 एक टाइम डायमेंशन है, उसके अंदर बात हो रही है। फिर देखिए मनी सप्लाई, मनी इन सर्कुलेशन। मनी सप्लाई हमारे देश में कौन करता है, ये काम होता है उस कंट्री के सेंट्रल बैंक का। हमारा सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आरबीआई नोट छापती है, आप जानते होंगे इसके बारे में, आरबीआई नोट छापती है और मार्केट में इश्यू करती है वो नोट, तो वो मनी सप्लाई है, या कितना पैसा छप के मार्केट में अवेलेबल है, मनी इन सर्कुलेशन। जैसे मुझे ऐसा याद है, रफली एक फिगर याद है कि इन द बिगिनिंग ऑफ 2018 हमारे यहां 25 लाख करोड़, 25 लाख करोड़ की मनी सप्लाई थी। कितनी थी मनी सप्लाई, 25 लाख करोड़ की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में आगे बताऊंगा मनी सप्लाई के कॉन्सेप्ट के बारे में भी, जब मनी चैप्टर पढ़ेंगे। फिलहाल इसको यूं समझे कि स्टॉक और फ्लो में कैटेगराइज करें तो कैसे, मनी सप्लाई मतलब कितनी मनी सप्लाई है, पॉइंट ऑन टाइम पे कितना था। तो तब हमने देखा 2018 के बिगिनिंग में 25 लाख करोड़, फर्स्ट जैन की बात करें अगर, तो 25 लाख करोड़ जो है फर्स्ट जैन 2018 को 25 लाख करोड़ की मनी सप्लाई थी। तो ये जो मनी सप्लाई है, ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है, उस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर कितना मनी सप्लाई है। वहीं यहां क्या, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी। जैसे हम एक फैमिली के खर्चे की बात करें तो हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं, हम यूं कहते हैं कि हमारा हर महीने खर्चा इतना है, पर मंथ इतना खर्चा लगता है। एक परिवार कहता है पर मंथ 20,000, दूसरा कहता है पर मंथ 40,000, कोई कहता है पर मंथ 50,000, कोई कहता है पर एनम हमारा एक्सपेंडिचर इतना है। तो ये जो एक्सपेंडिचर है, सरकार गवर्नमेंट भी कहती है, गवर्नमेंट अपने बजट में कहती है पर एनम हमारा एक्सपेंडिचर इतना रहा है। तो पर एनम, पर मंथ, पर ईयर, एक टाइम ड्यूरेशन, एक टाइम डायमेंशन के अंदर बात हो रही है। तो कैसे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं, वो फ्लो कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। अगर हम कंक्लूजन समझें तो क्या कंक्लूजन है, देखो यहां पे ध्यान से, स्टॉक के साथ में क्या लिखा है, स्टॉक कॉन्सेप्ट जो है वो स्टिल कैमरा के जैसे हैं। स्टिल फोटोग्राफी, तो फोटोग्राफी की बात हो रही है, स्टिल कैमरा मतलब फोटोग्राफी की बात हो रही है, स्टिल कैमरा जैसे हैं। वही फ्लो कॉन्सेप्ट कैसे हैं, वीडियो कैमरा जैसे हैं।
क्या करता है स्टिल कैमरा? उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी सिचुएशन है, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो भी सिचुएशन है उसको वो कैप्चर कर लेता है, क्लिक कर लेता है पॉइंट ऑफ टाइम पे। लेकिन वीडियो कैमरा क्या करता है? एक टाइम डायमेंशन के अंदर काम करता है। 1 मिनट का वीडियो रिकॉर्डिंग है, 2 मिनट का है, 10 मिनट का है और ज्यादा मिनट का है। वीडियो कैमरा क्या करता है? एक टाइम डायमेंशन के अंदर रिकॉर्डिंग करता है। इसकी भी यूनिट ऐसे ही होती है। इसकी यूनिट होती है FPS से इसको मेजर किया जाता है। कैसे मेजर किया जाता है वीडियो कैमरा को? FPS मतलब फ्रेम्स पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फ्रेम कैप्चर कर रहा है वो, उसको बोलते हैं FPS। तो इस तरीके की यूनिट हो गया। एक साइंटिफिक टर्म है, हमारे से कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूं कि जो भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किए जाते हैं या जो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है उसको मेजर करने के लिए इस तरीके की यूनिट लगती है। तो यहां पे भी देख लीजिए, पर सेकंड आया कि नहीं आया? पर मंथ, पर ईयर, पर सेकंड, पर मंथ, ठीक है, और पर आवर, इस तरीके की चीजें होती है, वो फ्लो कॉन्सेप्ट होता है। सो फ्लो कॉन्सेप्ट्स आर लाइक video camera of an economy and stock concepts are like still camera of an economy। अभी मैं 4-5 और एग्जांपल के साथ इसको आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री। एक कंट्री की पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर इतने लोग उस कंट्री में हैं। वहीं हम बात करते हैं नंबर ऑफ बर्थ्स। नंबर ऑफ बर्थ्स को मेजर कैसे किया जाता है? पर मिनट इंडिया में इतने बच्चे पैदा होते हैं, पर मंथ, पर मिनट, पर मंथ भी हो सकता है, पर ईयर भी हो सकता है कि पर ईयर इतने लोग पैदा हो जाते हैं, हर साल इतना पॉपुलेशन में एडिशन हो जाता है, पर एनम इतने % पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है। तो ये नंबर ऑफ बर्थ जो है वो किस में आएगा? फ्लो कॉन्सेप्ट में आएगा, क्योंकि इसका एक टाइम डायमेंशन है, एक टाइम ड्यूरेशन है। फिर देखिए लेबर फोर्स, मोटा मोटी समझिए, लेबर फोर्स का मतलब होता है कितने लोग काम करने वाले हैं हमारे देश में, कितने लोग काम करने की एबिलिटी रखते हैं हमारे देश में, वो है लेबर फोर्स। यहां क्या है? चेंज इन लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स तो पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट होता है कि इतने सारे लोग हैं जो लेबर फोर्स के अंदर आते हैं, पॉपुलेशन में इतने लोग लेबर फोर्स में काम करने की एबिलिटी रखते हैं। वहीं चेंज इन लेबर फोर्स का मतलब उस लेबर फोर्स में एडिशन कितना हुआ है, उस लेबर फोर्स में एडिशन कितना हुआ है। इसको कैलकुलेट ऐसे किया जाता है, हर साल इंडिया की पॉपुलेशन, हर साल मतलब पर एनम, पर ईयर इंडिया की पॉपुलेशन में इतने लेबर फोर्स में एडिशन हो जाता है, इतने लोग नए जुड़ जाते हैं लेबर फोर्स में। तो एक टाइम डायमेंशन में बात हो रही है ना, पर एनम इतना एडिशन हो रहा है, ये चेंज इन लेबर फोर्स है। फिर देखिए कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल जो पैसा आपने एक बिजनेस के लिए बात करें तो जो पैसा आपने लगाया है, तो आपके बिजनेस में एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी कैपिटल काम कर रही है? पॉइंट ऑफ टाइम है। वहीं कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, देखिए अगर आपने पिछले वीडियो लेक्चर देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल, फ्लक्चुएटिंग फिक्स्ड कैपिटल और इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री, ये 2 बातें बताई थी आपको कैपिटल में। और कैपिटल फॉर्मेशन होता है एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर कितना फिक्स्ड कैपिटल में और कितना इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। फॉर एग्जांपल हमारे देश के अंदर जितने भी फैक्ट्रीज है, मशीनरीज है, ठीक है, या और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैपिटल है हमारी इकोनॉमी की, ठीक। और कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब एक टाइम डायमेंशन के अंदर के उतने टाइम पीरियड के अंदर कितना एडिशन हुआ हमारी कैपिटल में, उसको बोलेंगे कैपिटल फॉर्मेशन। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक टाइम डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है कि पर एनम इतनी कैपिटल फॉर्म हो गई और नहीं ऐड हो गई, तो एक टाइम डायमेंशन में इसको कंसीडर किया जाता है। वहीं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कितनी कैपिटल है, यानी स्टिल कैमरा ये कैप्चर हुआ, मूवी कैमरा ये हो गया, ठीक है। फिर देखिए वेल्थ एंड इन्वेस्टमेंट। वेल्थ एक इंडिविजुअल की वेल्थ मतलब उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितना पैसा, ये सारी चीजें पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है वेल्थ। चाहे वो एक इंडिविजुअल की वेल्थ हो, चाहे वो एक नेशन की नेशनल वेल्थ हो, ये सारे जितने भी डैम, कनाल, ये सारी चीजें हैं, ये सारी नेशनल वेल्थ है। तो ये नेशनल वेल्थ या एक इंडिविजुअल की वेल्थ ले लो, ये पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है। वहीं इन्वेस्टमेंट जो होता है, जैसे मैं कहता हूं कि हर महीने में म्यूचुअल फंड में 10,000 रुपए लगाता हूं, पर मंथ माई इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड इज ₹10,000 पर मंथ। पर मंथ की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट एक टाइम डायमेंशन की बात हो रही है, या हर साल मैं इतना पैसा इन्वेस्ट कर देता हूं गोल्ड में, शेयर मार्केट में, ये तो ये इन्वेस्टमेंट पर मंथ या पर ईयर या पर एनम होगा। वहीं ये वेल्थ और नेशनल वेल्थ की कैलकुलेशन एक पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर क्या है मामला उसको शो करता है, यानी ये एक स्टिल कैमरा जैसा है, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होता है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। वहीं नेशनल इनकम की बात करें, नेशनल इनकम की कैलकुलेशन होती है
अप्रैल 1 टू 31 मार्च। कैसे कैलकुलेशन होती है नेशनल इनकम की? अप्रैल टू मार्च, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर देश की इनकम इतने से बढ़ेगी। भाई मैं मेरी बात करूं मेरी इनकम की, तो वो पर मंथ या पर एनम होगी। तो नेशनल इनकम की कैलकुलेशन कैसे होती है? पर एनम होती है, पर ईयर होती है। तो नेशनल इनकम ये भी एक टाइम डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। एग्जाम्पल के साथ इनकी क्लैरिटी बढ़ जाती है। अब अगर डिफरेंस की बात की जाए कि स्टॉक और फ्लो जो होता है उसके बीच में डिफरेंस क्या है, तो देखिए सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि स्टॉक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है, वहीं फ्लो जो होता है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर किया जाता है। ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। इसका कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है, इसका एक टाइम डायमेंशन होता है, ठीक है। तो ये इनके बीच में बेसिक डिफरेंस हुआ। ये एग्जांपल्स भी डिफरेंसेस को डिनोट करते हैं। तो डिफरेंस तो आपने समझ लिए जब ये कॉन्सेप्ट दोनों समझे। अब क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या सर स्टॉक और फ्लो इन दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई इंटर रिलेशन है क्या? आपस में कोई कनेक्शन है क्या? इंटर रिलेशन है क्या? सो इंटर रिलेशन समझते हैं कि स्टॉक और फ्लो के बीच में क्या इंटर रिलेशन है। आइए चलिए बात करते हैं म्यूचुअल डिपेंडेंस स्टॉक एंड फ्लो की। म्यूचुअल डिपेंडेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक और फ्लो में क्या म्यूचुअल डिपेंडेंस है? आप समझ चुके हैं अच्छे से स्टॉक क्या होता है और फ्लो क्या होता है। एक डायग्राम बनाया है आपके सामने, आप ध्यान से देखिए। ये है बैंक, ये है बैंक, ठीक। आप अपने बैंक में, आपका जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर हर महीने डिपॉजिट करवाते हैं कुछ पैसा। ये एरो क्या शो कर रहा है? आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो। और ये वाला एरो क्या शो कर रहा है? आप बैंक से पैसा निकाल रहे हो, विड्रॉल है। ये डिपॉजिट्स है, ये विड्रॉल्स है, ये बैंक है, ठीक। अब आप क्या करते हैं? हर महीने पर मंथ 2000 रुपया, 2000 रुपीज पर मंथ डिपॉजिट करवाते हैं। अब आप जो अपने बैंक में पैसा डिपॉजिट करवा रहे हो है ना टाइम डायमेंशनल, पर मंथ। हर महीने में 2000 रुपए डिपॉजिट करवाता हूं पर मंथ। पर मंथ ये आपकी सेविंग है। सेविंग कैसा कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट है कि आप हर महीने 2000 रुपए डिपॉजिट करवाते हो, टाइम डायमेंशनल है। तो ये है फ्लो कॉन्सेप्ट। हर महीने 2000 रुपए डिपॉजिट करवाना कैसा कॉन्सेप्ट हुआ? फ्लो कॉन्सेप्ट हुआ। फिर देखिए, आप पैसा निकालते भी हैं। हर महीने कितने रुपए की जरूरत पड़ती है आपको? पर मंथ आपने कितना रुपया निकाला? 1000 तो 1000 रुपीज विड्रॉल्स पर मंथ। ये भी टाइम डायमेंशनल है, पर मंथ है। ये कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? फ्लो। तो ये फ्लो है विड्रॉल्स, ये डिपॉजिट्स भी कैसे कॉन्सेप्ट हो गए? फ्लो कॉन्सेप्ट हो गए। अब बैंक की बात करते हैं। 1 जनवरी 2020, जनवरी 1 2020 को तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना था? ₹20,000। बैंक बैलेंस ₹20,000 ऑन 1 जनवरी 2020। तो आपके बैंक में 1 जनवरी 2020 को जो बैलेंस है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है भैया? स्टॉक कॉन्सेप्ट है। 1 जनवरी 2020 को आपके बैंक में जो पैसा है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम्हारे अकाउंट में कितना पैसा था? 20,000 रुपए था, 20,000 था। तो दिस इज लाइक स्टिल कैमरा एंड दीज आर लाइक मूवी कैमरा, वीडियो कैमरा। तो ये स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अब इस एग्जांपल से डिपेंडेंस समझिए। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, फ्लो से स्टॉक जनरेट होता है और स्टॉक से वापस फ्लो जनरेट होता है। यानी फ्लो स्टॉक पर डिपेंड करता है और स्टॉक फ्लो पर डिपेंड करता है। दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। देखिए, ये जो भी बैंक बैलेंस आया है, जो कि स्टॉक कॉन्सेप्ट है, ये जो भी बैंक बैलेंस आया है ये आपके डिपॉजिट की वजह से आया है। यानी आपने कुछ पैसा डिपॉजिट करवाया, इसलिए यहां पे आपके बैंक में पैसा है। यानी फ्लो से स्टॉक जनरेट हो रहा है। अब आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, स्टॉक है, इसीलिए तो आप पैसा निकाल पा रहे हो। यानी ये जो फ्लो है ये किसकी वजह से आया है? स्टॉक की वजह से आया है। यानी स्टॉक से फ्लो निकल रहा है और यहां फ्लो से स्टॉक बन रहा है। यानी कहने का मतलब ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है। इसको एक और एग्जांपल से समझिए। अभी समझाया आपको कैपिटल स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, राइट? कैपिटल इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। अब आप उस कैपिटल को जब अपने बिजनेस में लगाते हो, प्रोडक्शन होता है, इनकम जनरेट होती है। कैपिटल का स्टॉक कॉन्सेप्ट, कैपिटल को आपने बिजनेस में लगाया, प्रोडक्शन हुआ, इनकम जनरेट हुई। प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन किस में आ रहा है? प्रोडक्शन लाइक पर वीक, पर मंथ, पर ईयर, इनकम लाइक पर मंथ, पर ईयर। तो प्रोडक्शन और इनकम दोनों कौन से कॉन्सेप्ट है? फ्लो कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब ये हुआ, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट ने फ्लो वेरिएबल्स को डेवलप किया।
स्टॉक से फ्लो आया। अब जब आपकी इनकम होगी, अब आपने अच्छा खासा पैसा कमाया, आपकी इनकम होगी, तो आपने अपने लिए एक कार खरीद ली, मकान बना लिया, अपने लिए गोल्ड खरीद लिया, ये आपकी वेल्थ है। आप अपनी इनकम से अपनी वेल्थ बनाते हो, ये आपकी वेल्थ है। आपके पास जो घर है, जो कार है, जो गोल्ड है, जो ज्वेलरी है, ये सारी चीजें क्या है आपके लिए, आपकी वेल्थ। और वेल्थ कैसा कॉन्सेप्ट होता है? स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। तो इनकम जो कि फ्लो कॉन्सेप्ट है, उसने किसको डेवलप किया? वापस स्टॉक को डेवलप किया। तो स्टॉक एंड फ्लो बोथ आर इंटर डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहां पे स्टॉक एंड फ्लो की सारी बातें कंप्लीट होती है। अगले टॉपिक में अगले वीडियो लेक्चर के साथ मिलेंगे। थैंक यू।